देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस 2x। देखो ये इंटरवल दिया है 0 टू π/2। हमें इस फंक्शन की ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमम देखना है ना। तो देखो ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम देखना है, लोकल नहीं देखना। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो चेक करो एक्चुअली ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हमेशा ये बात चेक करनी है, हमेशा ध्यान देना। और क्लोज इंटरवल दिया गया, तो ग्लोबल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ कहाँ हो सकता है ना। ठीक है, वहाँ हो सकता है जहाँ पर डी बाई डी एक्स जीरो होगा या क्लोज इंटरवल का एंड पॉइंट होगा। देखो अब हम क्या करेंगे है ना, देखो ध्यान देना, जिन पॉइंट्स पर लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा हो सकता है उन्हीं पॉइंट्स पर ही ग्लोबल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा भी हो सकता है ना। भाई ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ से आता है, ये लोकल में से ही तो कोई एक होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं जहाँ पर लोकल नहीं होता लेकिन ग्लोबल होता है, वो बात की बात है। अदरवाइज 99% केसेस में ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा उन्हीं पॉइंट पर होता है जहाँ पर लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा हो रहा होता है। देखो हमें क्या करना है, इसका डी बाई डी एस जीरो करना है सबसे पहला काम। देखो इसका डी बाई डी एस निकालो, साइन का देखो हो गया कॉस 1/2, कॉस का क्या हो गया देखो माइनस साइन 2x और इंटू 2। ठीक, देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या हुआ देखो डी बाई डी एक्स बराबर क्या हुआ कॉस एक्स, साइन 2x क्या होगा बोलो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो हम डी बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, इससे क्या मिला बोलो कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर जीरो। देखो cos x कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन एक्स बराबर जीरो। देखो यहाँ से cos x की वैल्यू जीरो और साइन x की वैल्यू क्या होगी बोलो 1/2। ठीक, 2 पॉइंट्स मिले। अब देखो यहाँ से cos की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हुआ x बराबर π/2 है ना। और ये तो वैसे भी देखो इंटरवल का एंड पॉइंट है π/2 और साइन x बराबर 1/2 तो x की वैल्यू π/6 है ना। देखो 0 π/2 के बीच में देखना तो अकेला ही पॉइंट होगा, क्योंकि 0 π/2 के बीच में देखो अकेला ही पॉइंट है। तो देखो हमें एक पॉइंट तो लेना होगा π/6 जिस पर y निकालना है। ठीक है, फिर देखो एक पॉइंट लेना है x बराबर 0 और एक पॉइंट लेना है x इक्वल टू π/2 है ना। वो पॉइंट लेना है जहां पर डी बाई डी एक्स 0 है और क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स भी देखो हमको लेने हैं। ध्यान दो, देखो x को π/6 रखें तो क्या हुआ देखो साइन π/6, ठीक, प्लस 1/2। देखो x को π/6 रखें तो क्या होगा बोलो cos π/3। देखो साइन π/6 का मतलब क्या हुआ 1/2 और cos π/3 cos 60 की वैल्यू भी क्या होगी बोलो 1/2, तो 1/2 प्लस 1/4 है ना। बोलो भाई देखो यहां से ये क्या हो गया 3/4 है ना। y की देखो वैल्यू क्या आ गई बोलो 3/4 आ गई, ध्यान दो। अच्छा अगर हम x को 0 रखेंगे तो देखो साइन 0 हो जाएगा 0 और प्लस 1/2 cos 0 क्या हो जाएगा 1। देखो ये 1/2 आ गया। x को π/2 रखेंगे तो साइन π/2 क्या हो जाएगा बोलो 1 और 1/2 cos π है ना। देखो cos पाई होता है -1 तो 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। देखो ये हुआ ग्लोबल मिनिमम सबसे ज़्यादा वैल्यू और इन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू सेम है तो दोनों पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल मिनिमा हो गए है ना। तो देखो जैसे हम ऐसा लिखेंगे x इक्वल टू π/6 क्या है बोलो ये है पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम और y इक्वल टू 3/4 है ना। देखो ये हो गई ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है ना। देखो ये क्या हो गई ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। फिर देखो ये वाले पॉइंट्स कौन कौन से, देखो x बराबर 0 और x बराबर π/2 ये दोनों पॉइंट्स पर देखो वैल्यू मिनिमम है। तो देखो ये क्या हो गए, ये हो गए पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल मिनिमा है ना। अब देखो मिनिमा यूज किया, मिनिमा क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं है ना इसलिए मिनिमा, अकेला पॉइंट है तो है ना मैक्सिमम
मैक्सिमा नहीं, मैक्सिमम, है ना। अकेला पॉइंट है तो मैक्सिमम, और एक से ज़्यादा पॉइंट होते तो मैक्सिमा। देखो अकेला पॉइंट होता तो मिनिमम, एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो मिनिमा, है ना। और देखो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, है ना, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है बोलो, 1/2 हो गई, है ना। तो अगर हमें सिर्फ ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा चाहिए होगा तो हम dy/ds का साइन देखकर परेशान नहीं होंगे, क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे करेंगे। हाँ, और अगर हमें लोकल भी चाहिए होगा तो dy/ds का साइन भी देखेंगे, कहाँ पर लोकल है कहाँ पर वैल्यू, ऐसे कितने हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन किए, है ना। एंड पॉइंट्स पर भी मैंने बताया dy/ds को देख कर सकते हैं, एंड पॉइंट्स पर भी हम dy/ds को देख करके चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा होगा या नहीं होगा, है ना। और एक बात ध्यान दो, ये ऐसे फंक्शन है जो इन्फिनिटी पर नहीं जा रहा है। अगर फंक्शन इन्फिनिटी पर जाएगा तो ग्लोबल मैक्सिमम नहीं मिलेगा, या फंक्शन -इन्फिनिटी पर जाएगा तो ग्लोबल मिनिमम तब भी नहीं मिलेगा। और ध्यान देना ये क्लोज इंटरवल है इसीलिए मिल रहा है। कई बार यहाँ पर अगर इंटरवल ओपन लगा दिया जाए तो भी मिनिमा मैक्सिमा, मतलब तब भी ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा नहीं मिलता, ध्यान देना। अगर हम यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा देंगे, मैंने शुरू में बताया था आपको ग्राफिकली कि अगर हम एंड पॉइंट पर फंक्शन को डिफाइन ना करें, एंड पॉइंट पर हम ओपन लगा दें, एंड पॉइंट पर ओपन लगाने का मतलब हम फंक्शन को ओपन इंटरवल में डिफाइन करें, तब भी वहाँ पर कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि फंक्शन ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू नहीं ले पाता है, ठीक है। देखो ध्यान दो यहाँ पर कि जैसे ये इस फंक्शन की रेंज भी हो गई, देखो y की सबसे कम वैल्यू 1/2 और y की सबसे ज़्यादा वैल्यू 3/4, है ना। तो हम कह सकते हैं ये हमारे इस फंक्शन की रेंज हो गई इस इंटरवल में, है ना। तो ऐसे हमें देखो ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए।